हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, उन वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, वृत्त का मानक समीकरण। देखिए, यदि वृत्त के केंद्र हमें दिए हों h, k और उसकी त्रिज्या दी हो a, तो वृत्त का मानक समीकरण लिख सकते हैं x माइनस h की संपूर्ण घात 2 प्लस y माइनस k की संपूर्ण घात 2 बराबर त्रिज्या अर्थात a की घात 2। अब देखिए, इसको चित्र द्वारा समझते हैं। यदि यहाँ पर एक अक्ष दी जाए y अक्ष और एक अक्ष दी जाए x अक्ष, ये देखिए x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लेंगे जो मूल बिंदु से y अक्ष को स्पर्श करेगा। तो इसका केंद्र मान लेते हैं कि यह दूरी कितनी है, a। यदि यह दूरी a हो तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे a, 0 और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0, 0, क्योंकि वह y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। इस आधार पर यदि हम समीकरण प्राप्त करें तो मुख्य अवधारणा के आधार पर आइए प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर जो केंद्र होंगे वह क्या हो जाएंगे a, 0 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी a। तो हमें समीकरण प्राप्त होगी x माइनस a की संपूर्ण घात 2 प्लस y माइनस 0 की संपूर्ण घात 2 बराबर a की घात 2। अब यहाँ पर a माइनस b की संपूर्ण घात 2 का सूत्र लगा देते हैं, तो x की घात 2 प्लस a की घात 2 माइनस 2ax प्लस y में से 0 को घटाएंगे तो y की घात 2 बराबर a की घात 2। a की घात 2 से a की घात 2 कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 2ax बराबर 0। अब देखिए, हमें इसके लिए अवकल समीकरण प्राप्त करना है। तो अवकल समीकरण के लिए उसमें उपस्थित स्वेच्छ अचर पदों की संख्या जितनी भी है उतनी बार हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो यहाँ पर इस समीकरण में, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में स्वेच्छ अचर पद कितने हैं, एक a ही है, तो हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष यदि x की घात 2 का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2x प्लस y की घात 2 का करेंगे तो 2y, श्रृंखला नियम से y का करेंगे तो dy बटे dx माइनस 2a बराबर 0। यहाँ से a का मान यदि हम प्राप्त करें तो हमें प्राप्त होगा 2x प्लस 2y, दो उभयनिष्ठ ले लें तो x प्लस y dy बटे dx बराबर 2a। 2 से 2 कट जाएगा तो a का मान हमें प्राप्त होगा x प्लस y dy बटे dx। ये जो भी a का मान आया है इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 2 और a की जगह क्या रखेंगे, x प्लस y dy बटे dx और इसके बाद क्या था, x बराबर में 0। इसको हल कर लेते हैं तो x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 2x की घात 2 माइनस 2xy dy बटे dx बराबर में 0। तो देखिए, y की घात 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की घात 2 में से 2x की घात 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस x की घात 2 माइनस 2xy dy बटे dx बराबर 0। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।